क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आपको पता हो जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है वो आपके यहाँ पर 7 अक्टूबर से होने वाली हो। आपका पहला यहाँ बहुत ही साथ का पेज का होने वाला है। तो गाइस मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपका कक्षा यहाँ पर 11वीं का बहुत ही सारा पेपर लेके आ चुका हूँ जो कि आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में आने वाला है। तो आपको वीडियो का एंड तक वॉच करना है, ठीक है स्टूडेंट। और आपका यहाँ पर समय 2.5 घंटे का रहेगा और आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 का रहने वाला है। गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पर यूट्यूब बहुत सारी वीडियो डाल चुकी है जिसमें आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिखा रहा है। तो जो यहाँ पर 70 का पूरा दिखा रहा है इस वो पेपर फेक है, आपका 80 का पूरा रहने वाला है। तो गाइस वो आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा तो आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से रीड करना। साथ ही आपके यहाँ पर 11वीं की सभी विषय के पेपर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखते हैं आपका रसायन विज्ञान का है, अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखते हैं आपका रसायन विज्ञान का, ये आपका इंग्लिश का है और भी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के पेपर आ चुके हैं। मेरे पास ये आपका जीव विज्ञान का पेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हिंदी का है। तो गाइस वो आपका यही पेपर आने वाले हैं। तो गाइस हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको बहुत ही सारे पेपर देखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो गाइस आपको वीडियो का एंड तक वॉच करना। साथ ही आपको जो त्रैमासिक परीक्षा 2023 होने वाली है वो आपकी 7 अक्टूबर से होने वाली है। आपका पहला पेपर भौतिक शास्त्र का आप यहाँ पर देखते हैं आपके दिए गए यहाँ पर निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आपका पहला निर्देश आता है, दूसरा देख सकते हैं और यहाँ पर आप तीसरा भी देख सकते हैं और चौथा निर्देश आपका यहाँ पर आता है, 5वां देख सकते हैं, 6वां 7वां और आपका पूर्णांक 80 का रहेगा। तो गाइस चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते जो आपका पेपर पूरा देख लेते हैं। गाइस वो आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा। साथ ही आपको यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। आपको इस चैनल पर सभी विषय के पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 11वीं के आप देखते हैं आपके 8 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने हैं यानी सही विकल्प आने हैं। वैसे यहाँ पर यूट्यूब में बहुत सारे पेपर डाल जिसमें आपके 5 नंबर के सही विकल्प दिखा रहे हैं। तो जो 5 नंबर के सही विकल्प दिखा रहे हैं वो पेपर फेक है, आपके 8 नंबर के सही विकल्प आना है। तो आपका पहला यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक MU यहाँ बराबर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन आता है 1.6×10⁻27 kg, बी में आता है 1.6×10⁻27 g और सी आता है 331 MB और डी आता है उपरोक्त सभी। ये आपका पहला यहाँ पर सही विकल्प दिया है तो मैंने करा दिया। दूसरा आता है संख्याओं 0.0053, 0.0530 और 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया दूसरा। तो इसके आप ऑप्शन दिए थे 2 3 3, 2 4 3 और 4 4 3 और 4 3 2। ये आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिखा दिया, ये भी मैंने करा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो गाइस आपका ये पेपर आएगा। तो गाइस हम पहले यहाँ पूरा आपका पेपर देख लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन में देखेंगे। फिर आप देखिए तीसरा आता निम्न में, यहाँ पर निम्न में सदिश राशियों का समूह है, दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग और सीमा आता जड़त्व आघूर्ण, बलाघूर्ण, विस्थापन और डी आता त्वरण, यहाँ पर दाब, क्षेत्रफल। ये आपका यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर तीसरा सही विकल्प ये भी मैंने करा दिया। चौथा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां आता है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट। ये आपका दिया है 5वां। 6वां आता है अप्रत्यक्ष संघटन में सच रहता है, गति ऊर्जा, संवेग दोनों कोई नहीं। और फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां आता है यदि F बराबर यहाँ पर 3I कैप प्लस 4J कैप और प्लस 5K कैप तथा विस्थापन D बराबर 5I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप हो तो कार्य होगा 12 यूनिट, 16 यूनिट, 46 यूनिट, 72 यूनिट। और आपका यहाँ पर 8वां आता है, 8वां देते हैं अदिश राशि वह है जो किसी भी प्रक्रिया में सच रहती है, किसी यहाँ पर कभी ऋणात्मक नहीं होती और विमानहीन होती है। और आपका डी में आता है उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो गाइस जो आपके यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प वो तो मैंने करा दिए हैं। आप यहाँ पर देखते हैं आपके 8 नंबर के सही विकल्प आए थे तो ये मैंने करा दिए हैं। आपका पहला देख लीजिए या पहला आपका दूसरा था, तीसरा देख सकते हैं निम्न में सदिश राशियों का समूह है और चौथा फिर से देख लीजिए 5वां आता निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है और 6वां है आप आता संगठन में सच्ची रहता है और 7वां आता आपका 8वां आता अदिश राशि हुआ है जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो तो मैंने करा दिए। तो जो मैंने आपका यहाँ पर मैं जो आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं का बहुत ही सारा पेपर है तो मैंने यहाँ पर इसके लिए पहले वीडियो बना दिया जिसमें मैंने आपके यहाँ पर सही विकल्प दिखाए थे। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में आपका पूरा पेपर देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपकी सही विकल्प करा दिए। अब चलिए हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान आते हैं तो ये भी आपके यहाँ पर देखते 8 अंक के आपके रेगिस्तान है। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देखना है। तो पहला हम यहाँ पर पहला आप देख लेते हैं। पहला आप यहाँ पर देखते हैं ग्रह, तारों आदि की दूरियों को डॉट विधि द्वारा मापा जाता है। और दूसरा आपका था 1 किलोग्राम m² सेकंड यहाँ पर -2 बराबर g सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर x -2। और आपका तीसरा था किसी वस्तु पर किया गया कर उसकी डॉट में परिवर्तन के बराबर होता है। और चौथा आता घर्षण द्वारा किया गया डॉट होता है। और 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए कर करने की दर को डॉट कहते हैं। और 6वां आपका यहाँ पर आता 2 सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण हो तो उनके
इनके परिणामी सदिश का परिणाम हो तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया है 6वां, और 6वां नहीं, हाँ 6वां दिया गया। 7वां आता है शून्य सदिश, एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण डॉट डॉट होता है। और आपका 8वां था दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर जो आपके 8 नंबर के रेगिस्तान है वो भी मैंने करा दिया, आप देख लीजिए आपके 8 नंबर के रेगिस्तान है। तो फिर से देख लीजिए, पहला आपका दिया गया और दूसरा आप यहाँ पर तीसरा था किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी डॉट डॉट में परिवर्तन के बराबर होता है। चौथा आता घर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होता है। और 5वां देख लीजिए कार्य इंटर डॉट डॉट कहते हैं। और 6वां आप देख लेते हैं। 7वां देख लीजिए शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिणाम डॉट डॉट होता है। और 8वां देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर 8 नंबर की संयोजनी आती हैं, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट आने हैं वो आपके 32 नंबर के आने हैं। और आप यहाँ पर देख संयोजनी आती है नील बोर आती है। और यहाँ पर दूसरी आती है एस चंद्रशेखर। और तीसरी आती है चंद्रशेखर वेंकटरमन। और चौथी आती है यहाँ पर भाप ईजन। और 5वीं आती है रेडियो तथा टेलीविज़न। और 6वीं आती है कंप्यूटर। और 7वीं आती है रॉकेट नोदन। और 8वीं आती है जेम्स चैडविक। और यहाँ पर आप देखते हैं आपके यहाँ पर दिया यहाँ पर न्यूट्रॉन, बी परमाणु का क्वांटम मॉडल, और सी न्यूटन गति के नियम, और डी अंकीय तर्क, और आपका यह था ऊष्मागतिकी के नियम। और एफ देख लीजिए, एफ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण एवं संसूचन। और जी आपका यहाँ पर आता है जी तारों की संरचना का विकास, और एच अणुओं द्वारा प्रकाश का विकिरण। तो आपको यहाँ पर ये आपकी कॉलम आ है, ये आपका बा है, तो आपको इससे यहाँ पर मैच करना है। ये आपकी सही दी गई है। तो गाइस जो आपके इसका सॉल्यूशन है, तो मैं आपको यहाँ पर पहले हम पूरा पेपर देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको यहाँ वीडियो की लास्ट में आपको कराया जाएगा। आपको वीडियो का एंड तक वॉच करना। गाइस आपका यही पेपर आने वाला, और साथ ही यहाँ पर कक्षा 11वीं की सभी पेपर मेरे पास रखी हुई है। तो गाइस मैं जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास जैसे ही यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 8 नंबर के आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। ये आपके यहाँ पर 8 नंबर में दिए गए हैं एक साथ वाक्य में उत्तर। दूसरा आता है एक प्रकाश वर्ष दूरी को परिभाषित कीजिए। और तीसरा था कर का बीमी सूत्र लिखिए। और चौथा आता एक अंक सदिश किन्हें कहते हैं। 5वां देख लीजिए शक्ति परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ये आपका 5वां। 6वां आता जब कोई साक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो बताइए कि उसकी स्थिति से ऊर्जा घटती है अथवा बढ़ती है। ये आपका यहाँ 5 में से एक सदवाक मतलब करा दिया। और 6वां था आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। और आपका यहाँ पर जो मैंने 6वां करा दिया। 7वां आता है यदि कोई मशीन 1 मिनट में 300 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति बताइए। तो शक्ति बराबर आपको यहाँ पर सूत्र पता होगा, तो आपको यहाँ पर सूत्र में मान रख देना, आंसर निकाल लेना है। और आपके यहाँ पर अब 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता 6वां क्वेश्चन आता बिंब विश्लेषण की सीमा बताइए, अथवा आता बिंब विश्लेषण के उपयोग लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता एक यहाँ पार्श्विक दूरी को परिभाषित कीजिए, अथवा आता कोई भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। P बराबर यहाँ पर a²b/√c। और आपका यहाँ पर आता A, B एवं C के मापन में क्रमशः 1% 2% 4% त्रुटि है, तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जो आपके यहाँ पर 1-2 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है, ये मैं करा रहा हूँ, आप देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। ये आपका यहाँ पर दिया गया आपका 2 अंक का है। और फिर आपका आता अथवा आता किसी सदस्य ए को किसी XY समतल में विभाजित करके लिखिए। ये आपका यहाँ पर इसका अथवा। और आता ऊर्जा सुरक्षा का नियम लिखिए। ये आपका यहाँ पर 2 नंबर का है। इसका अथवा आता अप्रता संघर्ष क्या होता है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता साक्षी बल एवं असाक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा आता किसी स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से आप क्या समझते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन आता है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। इसका आप यहाँ पर अथवा भी देख सकते हैं वृत्तीय गति किसे कहते हैं। ये आपके यहाँ पर 2 अंक का क्वेश्चन है। और जो आपका 9वां क्वेश्चन था ये भी आपको 2 नंबर का था। जो 8वां क्वेश्चन है ये भी आपको 2 नंबर का था। जो 7वां क्वेश्चन था ये भी आपको 2 नंबर का था। और यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 यहाँ पर मीटर और 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात करो। तो ये आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर दिया है 2 नंबर का। इसका अथवा आप यहाँ पर देते हैं किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन यहाँ पर m³ में ज्ञात कीजिए। और साथ ही आपका 12वां आता है कार्य ऊर्जा फिर लिखिए, अथवा आता सदिशों के सदिश गुणा के गुण लिखिए। तो यहाँ पर फिर देख लीजिए आपको कार्य ऊर्जा फिर लिखना है। और इसका जो क्वेश्चन अथवा है सदिशों के सदिश यहाँ पर अदिश यहाँ पर गुणा के गुण लिखिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है
आपका 3वां क्वेश्चन आता है, नीचे दिए कथनों में से किसी एक को कारण सही स्पष्ट करें कि यह सत्य है या असत्य। तो पहला आता है आपका ये आता है, व्यक्तिगत में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। तो आपको यहाँ पर सत्य व असत्य, यहाँ पर पहले तो आपको लिखना है सत्य है कि असत्य, फिर आपको कारण बताना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है। और फिर आपका बीमा आता है, तो बीमा देते किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो ये आपको ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और अगर सत्य है तो बताइए कारण भी आपको बताना क्यों सत्य है। तो इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 2 क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु की चाल दोगुनी करने पर उसकी गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। और अथवा आता 2 उदाहरण दीजिए जिसमें बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपको चल रहे हैं। 15वां आता है, तो 15वां क्वेश्चन आप देख लेते हैं। मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकार, इसकी प्रभावशाली लंबाई l और गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो बीमीय विधि का उपयोग करके दोलन कार्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा था बीमीय विश्लेषण द्वारा संबंध के बराबर 1/2 mv² प्लस me की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। अच्छी तरह देख लीजिए। आपको 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके जो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, जो 15वां क्वेश्चन है यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, 36 से 30 डिग्री कोण यहाँ पर बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है, क्षैतिज परास की गणना कीजिए। अथवा आता है, इसका 16वें का अथवा आता है, 36 यहाँ पर से 36 से 60 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। ये आपका दिया गया 16वां क्वेश्चन का अथवा है आपका, ये भी आपका 3 नंबर का है। तो मैंने ये भी करा दिया आपका। गए चलिए हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा चल रहती है। ये भी आपका यहाँ पर 7वें का अथवा 18वां आता सदिशों के युग संबंधी समानता चतुर्भुज नियम लिखिए। अथवा आता सदिशों के युग संबंधी साचार नियम को स्पष्ट कीजिए। तो आपके जो आपके नियम है यहाँ पर समानता चतुर्भुज और यहाँ पर साचार नियम, इनको आपको यहाँ पर कोई भी एक कर सकते हैं जो आपसे यहाँ पर बनता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। और 19वां क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के 2 यहाँ पर व्यास तथा विपरीत बिंदुओं ए एवं बी से चंद्रमा का किया गया प्रक्षेपण की 2 बिंदु दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप इतनी है, पृथ्वी का व्यास लगभग इतना है और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करना, और आपको यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका 1 बराबर इतना दिया गया है। अथवा था भौतिक का एक प्रसिद्ध संबंधी किसी कण के चल द्रव्यमान m ब्रह्म द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 में √1 - v²। और आपका था कारण स्पष्ट करके स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर सही संबंध लिखना है c लगाकर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन। 20वां आता है, पृथ्वी इस तरह से क्षेत्र से किसी कोण थीटा व फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना। आपको यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए आपको यहाँ पर सूत्र स्थापित करना। ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। अथवा आता है, एक समान वृत्तीय गति के लिए यहाँ पर भी केंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और एक ऐसी माता की भवन के भूतल पर लगा पंप 30 यहाँ पर m³ आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करो। तो जी बराबर आपका इतना दिया है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अथवा आता कोई बाइक 5 मिनट यहाँ पर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति वाट और यहाँ पर अश्व शक्ति लगभग में ज्ञात कीजिए। आपको लगभग में यहाँ पर अश्व शक्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर उन्नयनों के लिए जिनके मान 50 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है के क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। अथवा आता है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी यहाँ पर उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के पेपर जो आपका 7 अक्टूबर को होने वाला था वो मैंने करा दिया। और साथ ही आपका यही पेपर आने वाला है 13वीं परीक्षा 2022-23 में यही पेपर आपका आएगा।
और आप यहाँ पर देते हैं आपको समय 2.5 घंटे का रहने वाला। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आपका पूर्णांक है बहुत सी कराएगा। आपको यहाँ पर 70 वाले पूर्णांक में नहीं फंसना। 70 वाले जो आपको पूर्णांक यहाँ पेपर दिखा है वो पेपर आपका फेक है, आपका 80 के पूर्णांक आएगा। तो गाइस जो आपका त्रिमासिक परीक्षा का पेपर है यहाँ पर भौतिकशास्त्र का वो मैंने करा दिया, यही पे आपका आएगा। और जो आपका इस सोल्यूशन की बात आती है तो सोल्यूशन का यहाँ पर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो आप काफ़ी बोरिंग हो जाएंगे। तो आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कराया जाएगा इसी चैनल पर। और साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे पास आपके यहाँ पर सभी विषय के पेपर आ चुके हैं। आपका रसायन विज्ञान का है, ये आपका यहाँ पर देखते इंग्लिश का है, और ये आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का है, हिंदी का है, और यहाँ पर इतिहास का भी है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर सभी विषय के पेपर यहाँ पर आपको यहाँ पर चाहिए पेपर तो आप अभी चैनल को सर्च कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो भाई जो मैंने आपको बहुत सारे पेपर वो मैंने तो आपको करा दिया। अब इसका सोल्यूशन की बात आती है तो हम सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही जितनी भी आपके सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर, तो आप चैनल को सर्च कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।